तो अभी सिंगल हो प्रेजेंटली? हाँ सिंगल ही हूँ। लड़कियों में इंटरेस्ट मेरा कब तक खत्म हो चुका है। लड़कियों से ही? लड़कियों से इन द सेंस मैं बताता हूँ सिंपल चीज। लड़कियों में क्या सीन होता है, अगर मान लो चलो आप लड़कियों के बीच रहते हो तो आपका मोस्टली टाइम जाता है एंजॉय करने, पार्टी करने में, आप अपने मेन चीज से भूल जाते हो। लेकिन ध्यान रखना लड़कियां तभी भाव देगी जब आपके पास पैसा हो। तो कोई इससे अच्छा उनको छोड़ो, काम पे फोकस करो, वो आती रहेगी। जैसे पैसों की बात आ गई तो अब यहाँ पे भी थोड़ा चल पड़ते हैं कि अभी क्या चल रही है एस्टिमेट अर्निंग्स? देखो मेरी तो लाखों में रहती है अगर ईमानदारी से बताऊं। बाकी तो ये देख ही लो, हर साल नया आईफोन लेना ही पड़ता है। लगे हुए लाइन में लगे हुए सारे। तो YPM व्लॉग्स का सिंपल फंडा ये है कि अगर आप उसके दोस्त हो तो वो आपके साथ चिल है, कूल है, वो आपको हर रिसोर्स यूज करने देगा जो उसके पास है। वो एक बार भी पूछता नहीं है। मतलब ये मान के चलो वो सामने से मेरे को बुलाता है कि भाई वीडियो बनानी तो आजा। कैमरे पे मैंने मतलब फर्स्ट कोई बॉलीवुड एक्टर था जिससे मैं सामने मिला। तो पहले तो मतलब ये हुआ कि होता है ना कि हल्का सा पैनिक हो जाना। हाँ। तो मेरे साथ वो हुआ, मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज पर उनको पता लग गया होगा, क्योंकि जैसे मैं किसी को देखता हूँ अगर वो घबराता है तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकता हूँ कि वो घबरा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉककास्ट। और आज है हमारे साथ एक ऐसे यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है यूट्यूब के ऊपर और बहुत ज्यादा इनएक्टिव है इंस्टाग्राम के ऊपर। मिस्टर उल्टा बोल दिया मेरे साथ तुमने। अरे नहीं, सही है यार। मिस्टर सागर ठाकुर एके मैक्सटन, कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई। और बताओ क्या चल रहा है? बस पॉडकास्ट चल रहा है अभी तो। और वही ये season वाला पॉडकास्ट चलना चाहिए। ताजा खबरों में रहता है नाम मैक्सटन का, ठीक है? तो उसका राज क्या है? पहला तो मेरे सेंसलेस ट्वीट्स जो मतलब मैंने ऐसे ही बनाए हैं। बोर्डम से दूर होने के लिए मैंने ट्विटर पे आईडी बनाई थी। अच्छा। थैंक्स टू गुरुजी, उन्होंने मेरे को ट्विटर पे फेमस कर दिया। उसके बाद फॉलोअर्स आए तो मैंने कहा चलो इसी पे करते सब कुछ। भाई ये बताओ कि जैसे ट्विटर पे गुरुजी वाला सीन था तो वहां तक कैसे पता चला था उनको, क्या सीन था वो? अरे मतलब जब PUBG बैन हुई थी तो टेक्निकल गुरुजी इसी पे वीडियोस डालते थे। मतलब टाइटल में उनके होता ही होता था। तो एक दिन टेक्निकल गुरुजी के टाइटल में होता ही होता था कि PUBG बैन, PUBG आज अनबैन, ये वो, मतलब रैंडमली आते रहते थे वीडियो। तो एक दिन ऐसे किसी वीडियो में गुरुजी ने मेरे एक ट्वीट का रेफरेंस देके पूरी वीडियो बना दी। ठीक है, कुछ छोटी वीडियो थी, वो उसके अंदर टाइटल में मेंशन नहीं था, डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं था, लेकिन वीडियो मेरे बारे में थी। तो वहां से क्या हुआ कि मेरे को बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो जब मेरे को मीडिया हाउसेस ने फॉलो करना शुरू किया, न्यूज़ 18, आज तक, जी न्यूज़, मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे को पता था अगर इन्होंने फॉलो किया है तो इनको चाहिए न्यूज़। बस बीजे में आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कर करके मैंने अपने आर्टिकल इतने छपवा लिए कि मैं ट्विटर पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया। बस मेरे को एक बार अटेम्प्ट करना पड़ा। अच्छा। तो बहुत सारे आर्टिकल्स। हाँ, मतलब मेरे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में मेरे आर्टिकल्स हैं। उसके बाद जैसे ही हुआ मैंने छोड़ दिया ये सब काम। अब तो मतलब अब नहीं करता। बीजेपी की लास्ट ट्वीट मेरी शायद साल भर पहले की होगी जो मैंने ढंग की लिखी होगी। अब तो ऐसे ही मतलब थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल ट्वीट आ जाती है। कंट्रोवर्शियल ट्वीट भी नहीं, मैं मान चलो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। क्या होता है कि रेडार में आ जाता हूं क्योंकि अकाउंट वेरीफाइड है। वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर के रेडार में जल्दी आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है थोड़ी सी बड़ी ऑडियंस है एज में कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम पे सारे आपको दिखेंगे छपरी दिखेंगे, यंग ऑडियंस दिखेगी, फेसबुक पे सारे बूढ़े लोग दिखेंगे, पर ट्विटर जो है उस पे सारी वैसी ऑडियंस जेन्युइन शहर वाली, थोड़ी सी एज में बड़ी मैच्योर ऑडियंस जिनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना होता है, लिखना होता है, वैसी ऑडियंस है। तो ट्विटर थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। यार मैक्सटन नाम है, ठीक है, मैंने पहली बार ऊपर काफी सालों से सुनता आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। यार ये बताओ मैक्सटन नाम कहाँ से रखा, मतलब क्या बेस था उसका? देखो मैं मैथ्स में अच्छा स्टूडेंट था, मतलब किसी भी चीज में मैं अच्छा हूँ ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स में मैं पहले बहुत अच्छा था, अभी मत पूछना। तो उसमें ऐसे ही मेरा नाम जो पहले नाम था मिलिशियन नाम था, मिनी मिलिशिया, जब मैं खेलता था। तो मुझे जो नाम चाहिए था वो एम से ही चाहिए था, क्योंकि मेरे को एम से ऑब्सेशन रखा था कि मेरे को एम से ही नाम चाहिए। तो मेरे को नाम कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कम से कम एक दिन पूरा लगाया नाम ढूंढने में, मिला नहीं मेरे को कोई अच्छा नाम। ऐसे ही रैंडमली मैं मिड टर्म मैक्स टर्म का टॉपिक पढ़ रहा था, रिवीजन कर रहा था। फिर मैंने देखा अगर मैं इसके एम को हटा के एन लगा दूं तो ये नाम तो बन रहा है मैक्स टर्म बैक्स्टर। तो मैंने एम को एन कर दिया। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ये कितने नाम है, तो एक दो नाम थे, 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर वाले, मतलब मैं पहले लोग सोच रखे थे, वो फिरंगी यूट्यूबर्स जो थे उन्होंने रखे हुए थे ये नाम। मैंने कहा इनको तो पहले ही दूंगा मैं, चलो यही नाम रखते हैं। तो मैंने ऐसे ही मैक्सटन रख दिया। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये नाम बाद में बदल दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ये नाम पसंद नहीं था। अच्छा। ठीक है, ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सोचा
जब मेरे को कोई अच्छा नाम आएगा मैं बदल दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ आया ही नहीं दिमाग में। तो अब पसंद है नाम? अब पसंद ही है, मजबूरी है, अब पसंद होना हो। और भाई काफी लोग पूछते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में भी आता है, यूट्यूब पे कब एक्टिव हो रहे हो? यूट्यूब पर देखो मेरा पूरा टाइम रिसर्च करने में जाता है कि किस टाइप की ऑडियंस बेस ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ 16 से 22 साल की ऑडियंस, तो उनका अटेंशन स्पैन हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और हो रहा है धीरे धीरे। जो बची कुछ ऑडियंस जो यूट्यूब पर अभी बची हुई है वो अंडर 16 ऑडियंस बची हुई है। तो जो भी बंदा अंडर 16 कंटेंट डालता है उसके लिए अभी भी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट अच्छा है। और जो बड़ी ऑडियंस के लिए वीडियो डालता है धीरे धीरे करके आपने नोटिस किया हो तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा। डिपेंड करता है कि अगर वो बहुत अच्छा क्रिएटर है तो अलग बात है, पर जो नॉर्मल एवरेज क्रिएटर है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इसलिए सब शॉर्ट्स पे मूव कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब पे सबसे बड़ा ब्लॉग आपका ही है ना? तो इतना बड़ा ब्लॉग डालने का मतलब कुछ सेकंड्स में जो खत्म हो जाता है। मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी, शायद से आपने डाल, तो सबसे छोटा ब्लॉग है ना, सेकंड का था वो। मैंने मतलब 9 सेकंड का ब्लॉग डाला था, तो उसको मैंने प्रीमियर किया था। बंदों ने 2 मिनट वेट किया, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, तो बंदों ने 2.5 मिनट वेट किया सिर्फ वो 9 सेकंड की वीडियो देखने के लिए। कुछ ज्यादा ही प्यार करती है आपकी ऑडियंस आपसे। 9 सेकंड की वीडियो के लिए 2 मिनट वेट करा। उनको थोड़ी पता था 9 सेकंड है, पहले पता था कोई नहीं आता। अच्छा, उसमें हाँ लिखा भी नहीं आता कितने सेकंड की वीडियो। एग्जैक्टली, अगर पहले लिखा था तो कोई नहीं आता। और भाई ऐसा होता है कि आप ट्विटर पे मान लो कुछ कह रहे हो और कोई कंट्रोवर्शियल चीज हो जाती है, और फिर आप उसको सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? मैं देखो मान के चलो रिसेंट कंट्रोवर्सी बताऊं तो मैंने कंट्रोवर्सी करना बहुत पहले छोड़ दिया, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ये चीजें बाद में जाके समझ में आती है, जब धीरे धीरे करके आप मैच्योर होते बड़े होते ज्यादातर लोगों से मिलते। सबने लड़ाई की है पबजी कम्युनिटी में, तो ऑलमोस्ट सभी मैच्योर थे शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे करके सबको समझ में आ गया कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। तो वो चीजें मेरे को भी समझ में आ गई, मैं लड़ाई झगड़े में पड़ता नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंट केस में क्या हुआ था, ट्विटर पे जो मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी मियोची से, अनफॉर्चुनेटली हुई। बोला सबने था, रडार में मैं क्यों आया मेरे को समझ नहीं आया। लक्ष्य ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, लेकिन रडार में सिर्फ मैं आया, मेरे को समझ नहीं आया। शायद उसको मेरी प्रोफाइल पिक अच्छी लगी होगी, अकाउंट अच्छा लगा होगा, सही इस रीजन से मैं रडार में आ गया। उसके बाद मैं हैंडल कैसे किया, मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा। यही बेस्ट तरीका है, इग्नोर करो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितना आप अटेंशन दोगे उतना वो आगे बढ़ेगा। पर यार मैंने देखा है कि जिस टाइम कंट्रोवर्सी का टाइम होता है लोग फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर गेन करते हैं। नहीं, एक्चुअली लोगों की गलतफहमी है कंट्रोवर्सी से फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ, कंट्रोवर्सी से आपको सिर्फ गाली पड़ सकती है, फॉलोअर्स आपके तभी बढ़ेंगे जब आपके पास खुद का एक अलग टाइप का टैलेंट हो। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कंट्रोवर्सी से बढ़ा सकते हो फॉलोअर्स, अदरवाइज कंट्रोवर्सी करके किसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। सिर्फ गालियां पढ़ने के लिए कुछ लोग फॉलो करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी करके आप हमेशा फायदे में रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने, मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था कि लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अनफॉलो कर देते हैं। तो उसका क्या मतलब, उसके पीछे क्या स्टोरी है? कौन ऐसा बंदा, नाम बता? बहुत सारे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं बताता हूँ क्या सीन होता है। जब एक लेवल पे आप बढ़ते हो ना, तो ये हर यूट्यूबर्स की सोच होती है। फर्स्ट जन यूट्यूबर को अगर छोड़ दें, जो हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचल, ये सब यूट्यूबर थोड़े से डाउन टू अर्थ है, लेकिन सेकंड जन, थर्ड जन, ये सब जो है, इनमें मोस्टली क्या देखा जाता है कि जब एक सर्टेन लेवल के ऊपर बढ़ता है ये, तो इनको लगता है कि व्हाई शुड वी फॉलो लोअर पीपल। वैसा इनके अंदर थिंकिंग होती है, बहुत सारे लोगों में होती है, बहुत रेयरली होता है कि उनके अंदर ऐसी थिंकिंग ना हो। तो वो यूट्यूबर्स में होता है, जैसे वो सर्टेन लेवल पर जाएंगे उनको लगता है छोटे क्रिएटर्स को फॉलो करके उनका अकाउंट अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा, तो वो अनफॉलो कर देते हैं इस चीज पे। तो ये रीजन होता है मोस्टली क्रिएटर्स का। तो उनके लिए क्या मैसेज है? एक भाड़ में जाए, क्या करना है, शॉर्ट डल जाएगी। और भाई मैं कह रहा हूँ कि जो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप स्ट्रीम करते हो, उस पे वो सोने का क्या राज है भाई? सो जाते हो उसमें? मैं रूटर पे तो नहीं सोता, लेकिन हाँ मैं जब लोको पे स्ट्रीम करता था तो मैं सोता था, पता नहीं क्यों। मेरे को एक्चुअली ना, मैं बताता हूँ, मेरे को स्ट्रीम करने का दिल से कभी मन नहीं किया, क्योंकि जिस टाइप की स्ट्रीम मेरे को एक्चुअली बीजीएमआई स्ट्रीम करने का मन नहीं करता था। आईआरएल कंटेंट अभी भी मेरा मन करता है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही एक दिन रैंडमली सोचा कि चलो सो जाते हैं स्ट्रीम पे। तो मैं इससे पहले मैं नीमो पे लाइव करता था, तो उसमें भी सोता था मैं 8-8 घंटे। वो चाइनीज ऐप थी, तो उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन जब मैं लोगों पे सोना शुरू किया तो मेरे को वार्निंग आ गई। तो मैंने फिर वहाँ भी सोना छोड़ दिया। लेकिन हाँ मजा आता है ऐसे स्ट्रीम करने में। 6 घंटे कब बीते, 7 घंटे कब बीते पता नहीं चलता। मैंने कसम से एक बार देखी थी बैठ के, मैंने कहा चलो अभी उठेंगे, और नहीं उठे। नहीं उठता मैं, मेरे को लकीली पैसे भी मिल गए लोगों की तरफ से कि हाँ सोने के पैसे मिले। सोते फिर उठ के देखते हो तो डर नहीं लगता यार कुछ अजीब ना हो गया हो? नहीं, मेरे को अपने भरोसा है कि मैं कितना कंट्रोल। देखो अभी सीन ऐसा है कि यूट्यूबर्स होते हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, वो अभी ग्रो कर रहे होते हैं जैसे, और उनको एक पर्टिकुलर ऑडियंस मिल गई, और उसके बाद उनको मेंटेन
करने में दिक्कत होती है लोगों को, तो उसको कुछ बोलना चाहोगे उस पर? देखो, मेंटेन करने में दिक्कत यही होती है जब आपके पास एकदम से ऑडियंस आती है ना, आपके ऊपर प्रेशर आता है कि आप क्या डालें, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस किसी पर्टिकुलर वीडियो के कारण मिली हो, जैसे कि हॉरर वीडियोस बना रहे हो तो हॉरर वीडियोस के कारण मिली हो, बीजीएमआई बना रहे हो तो बीजीएमआई के कारण मिली हो, तब ये भी हो सकता है कि वो ऑडियंस उसके अलावा कुछ देखे ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस ऑडियंस को अपनी पर्सनैलिटी की तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हो। अगर आपको 1 लाख एक्टिव ऑडियंस मिल गई तो ये काफ़ी होता है कि आप अपने पर्सनालिटी के दम पे उस ऑडियंस को मजबूर करो कि वो आपकी दूसरी वीडियो भी देखें। तो ये मोस्टली नहीं कर पाते बाकी यूट्यूबर्स, ये मैं भी नहीं कर पाता, ये मैं भी अपने ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। ये आप तभी कर सकते हो जब आपका कंटेंट इस बेसिस पे कि अंडर 16 ऑडियंस पे अगर आप बना रहे हो, तब आपके लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अंडर 16 ऑडियंस को कैच करना इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, ह्यूमर करना थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू बड़ी ऑडियंस। बड़ी ऑडियंस में क्या होता है, अगर आप कुछ भी फनी करने की कोशिश करोगे, ये क्या कर रहा है, बेकार बेकार, वो जज करते हैं। छोटी ऑडियंस होती है वो दिल से सपोर्ट करती है। तो परफेक्ट ऑडियंस वही है, अंडर 16। यस, वो सबसे परफेक्ट ऑडियंस है। अपना काम से हटके थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी आपकी एज क्या है? 24 कह सकते हो। 24 कह सकते हैं। तो अभी सिंगल हो प्रेजेंटली? हाँ, सिंगल ही हूँ। लड़कियों में इंटरेस्ट मेरा कब तक खत्म हो चुका है। लड़कियों से ही? लड़कियों से इन द सेंस मैं बताता हूँ सिंपल चीज। लड़कियों में क्या सीन होता है, अगर मान लो चलो आप लड़कियों के बीच रहते हो तो आपका मोस्टली टाइम जाता है एंजॉय करने, पार्टी करने में, आप अपने मेन चीज से भूल जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, लड़कियां तभी भाव देगी जब आपके पास पैसा हो। तो कोई इससे अच्छा उनको छोड़ो, काम पे फोकस करो, वो आती रहेगी। तो वो चीज मैंने नोटिस किया, मेरे कई सारे साल ऐसे ही बर्बाद हो गए लड़कियों के बीच। रिलेशन है आपका कोई जिसमें धोखा वोखा मिला हो? धोखा तो नहीं मिला, हाँ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है लड़कियों से कि मैं इसको ऐसा समझता था, ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस ये ऐसा ही हुआ है। पर इतना ऐसा होता रहता है यार, ये चलता रहता है, कुछ नहीं कर सकते इस पे। और मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था अभी कि कई आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि एक तो यूट्यूब की वजह से कई लोग की चल नहीं रहा चैनल, डिप्रेशन में चले गए बंदे, और वैसे भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आपने भी 1-2 स्टोरी डाली थी, तो उसका मतलब क्या सीन? डिप्रेशन के ऊपर तो मैंने स्टोरी डाली। मैं बताता हूँ सिंपल चीज यूट्यूबर्स का होता है क्या है। पहली बात तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स होता है चैनल खोलते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से। अब पैसे कमाने में क्या सीन होता है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें धोखा क्या मिलता है कि जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, और जब डिमोटिवेट होते जाते हो तो वो जो होता है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, और बाद में हो सकता है अगर आपके पास और कोई प्लान भी नहीं है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, वही सीन हो जाता है। तो ये कह सकते हो कि कॉमन है ये। जिस दिन आप नंबर गेम्स के पीछे पड़ गए उस दिन आप एंजाइटी में रहोगे। तो नंबर गेम्स अच्छा है, अगर एज अ हॉबी कर रहे हो तो अलग बात हो जाती है। मोस्टली जो यूट्यूबर सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने यूट्यूब एज अ हॉबी किया है। हाँ, आपने अभी एक प्लान बी की बात करी। आपने कभी सोचा था कि मेरे को, जब तक आपका यूट्यूब ग्रो नहीं करा था, जब तक आपने सोचा था कि मुझे प्रॉपरली यूट्यूब ही करना है, या उसके अलावा कोई प्लान बी था? नहीं, मैं हमेशा भगवान के भरोसे रहा हूँ, या तो आर या तो पार। अच्छा। मैंने कभी प्लान भी नहीं लिया, और उसका रीजन यही है कि मेरे पास कभी कोई प्लान भी दिमाग में आया ही नहीं। जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर के आसपास, मुझे पता था कि मैं यहाँ से डिग्री तो घंटा नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरी बैक टू बैक 4 बैक आई थी। अच्छा। ठीक है, मैंने घर पे मॉर्फ रिजल्ट दिखाया, क्योंकि घर वालों को पता नहीं था कि कॉलेज के रिजल्ट्स ऑनलाइन आते हैं। अच्छा। तब मेरे को पता लग गया कॉलेज में मेरा भविष्य नहीं है। और लकीली मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे को भड़का रहे थे, तो यूट्यूब ही कर। उस समय मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, और पता नहीं क्यों मैंने उनकी बातों को सीरियसली ले लिया। वही बात सच होगी। और अभी एक्चुअली जब मेरे को पहला रिजल्ट आया ना यूट्यूब पर, तब मैं समझ गया कि चलो रिस्क लेके देखते हैं आर्य पार। तो मैंने कॉलेज के कई सारे चीज़ें दिन बंक किए। मैं सोनीपत ये रेलवे स्टेशन में टाइम पास करता था। घर आते वक्त मैं रोहनी के किसी पार्क में बैठता था, और घर इतने टाइम पे आता था ताकि लोगों को लगे कि मैं कॉलेज से आया हूँ। अच्छा। तो मेरे कॉलेज में मतलब ना के बराबर अटेंडेंस है। मैंने पेपर तक बंक किया है। आप कहाँ पे बोर्न हो? बोर्न कहाँ पे आप? पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार। और आपकी स्टडीज कहाँ पे, मतलब उसके बाद क्या? मेरी प्रॉपर स्टडी दिल्ली में ही हुई है। शुरू से मैं बचपन में दिल्ली आ गया था। जब मैं 2-3 साल का होऊंगा तब मैं दिल्ली आ गया था। तो शुरू से ही मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ। अब और आपने कॉलेज अपना सोनीपत से करा है। अब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, मतलब घर वालों का कोई रिएक्शन नहीं था। जब तक आप पैसे जिस दिन आप कमा के दे दोगे उस दिन घर वालों को फर्क नहीं पड़ता है, तो वही अच्छा रिएक्शन रहता है। शुरुआत में वो सोचते थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो हर कोई सोचता है, तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। घर वाले आप ही के भला सोचते हैं। और भाई अभी जैसे पैसों की बात आ गई, तो अब यहाँ पे भी थोड़ा चल पड़ते हैं कि अभी क्या चल रही है एस्टिमेट अर्निंग्स? देखो मेरी तो लाखों में रहती है अगर ईमानदारी से बताऊं। बाकी तो ये देख ही लो, हर साल नया आईफोन लेना ही पड़ता है। लगे हुए लाइन में लगे हुए सारे। ये 14 Pro Max है, ये XR है, ये मेरा पहला आईफोन है। हाँ। ये मेरा सेकंड आईफोन है, ये मेरा थर्ड आईफोन है। दिख गई अर्निंग, दिख गई। नहीं, अर्निंग के बारे में मैं बताऊं तो सिंपल चीज है। मैं कार्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कार्स लेते हैं। मेरे को कार लेनी कोई बड़ी, तो जिस दिन जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तब मैं बड़ी कार लूंगा। इतना ज्यादा नहीं कमाता है वो, बस
EMI में मिल जाते हैं आईफोन्स, तो आसानी से ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाला जाके फ़ोन ले लूँ, EMI पे सारे। और नहीं, और एक और चीज थी कि मतलब इसी से ही थोड़ा सवाल पूछते हैं कि हाईएस्ट अर्निंग कितनी है एक मंथ में? अराउंड 8 लाख। अच्छा, 8 लाख सारा सोर्स मिला के, सब कुछ मिला के एक महीने में मैंने 8 लाख, और बैक टू बैक मैंने 2 से 3 महीने ऐसे कमाए, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख। अभी वो ऐसा टाइम था कि मैं उसमें मैं स्नीकर्स का शौकीन नहीं था, नहीं तो मैं जूतों की लाइन लगा देता। अच्छा। अभी भी मैं शौकीन नहीं, मैंने बस थोड़े खरीद लिए ऐसे टाइम पास के लिए कि हाँ चलो किसी इवेंट में जाना हो तो एक डिसेंट जूता होना चाहिए। मैं मैक्स टू मैक्स जूता खरीदता हूँ 15 से 20 हजार के रेंज में, उससे ऊपर नहीं जाता मैं कभी। मेरे सारे जूते 20 हजार से सस्ते हैं। अच्छा, 20,000 से डाउन टू अर्थ तो थोड़े से कंपेयर टू अदर गेमर्स, मैं डाउन टू अर्थ। वो तो भाई में भी चले जाता लाखों में आपका। खरीद लेते हैं, तो उनकी बात अलग है। अभी हमने देखा है जैसे कि भाई चप्पल में गए थे, शूज वगैरह खरीदने। वो मैं टाइम पास करके गया था। पता है क्या हुआ कि मेरे को ना वहाँ जॉर्डन दिख गए। हाँ। ठीक है, मैंने कहा अरे नाइकी के स्टोर पर जॉर्डन मिल रहा है, और नाइकी के स्टोर पर जॉर्डन मिलना मतलब 12,000 से 15,000 के बीच में मिलता है, इससे महंगा नहीं होता। तो मुझे पता था कि अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ ये वाला। हाँ। तो वैसे देखने चला गया, तो मुझे एक भी पसंद नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो उस पे वो भी अभी हमने ना जैसे फोन की बात आई, सबसे बुरा पोपट मेरा घटा था जब मेरे हिसाब से 13 प्रो लॉन्च हुआ था ना, तो आपने गरीबों का आईफोन डाला था, और मैं तब तक मेरे पास आईफोन था नहीं, तो मुझे लगता था क्लोन वगैरह देखता था मैं उस पे, तो मैंने देखा कि वो असली आईफोन, मुझे लगा कि असली आईफोन है, इतनी नीचे तक तो कैसे दे रखा है। तो उसका क्या मामला था कि मतलब वो असली था नकली था? अच्छा वो हाँ, मेरे पास तो दोनों आईफोन असली थे। दोनों iPhone असली थे। वो तो मैंने व्यूज के लिए बोल दिया कि ये हाँ, नकली आईफोन, ये असली आईफोन, ये लाया 14,000 रुपए का, और ये लाया 1,50,000 रुपए का। और लकीली क्या हुआ कि शूट के दौरान ही जो सबवे सर्फर में खोल रहा होता हूँ, वो टच गलती से होता नहीं उंगली, क्योंकि मैं कैमरे में देख के उंगली दिखा रहा होता हूँ। हाँ। तो वो कैमरे में लग रहा है कि मैंने टच किया, पर वहाँ टच नहीं हुआ। अच्छा। तो लकीली वो शॉट तुक्के में एक शॉट में परफेक्ट निकल गया, और उसके बाद वीडियो तो करोड़ में पहुंच गई। मेरे को यूट्यूबर्स के मैसेज आ रहे थे कि कहाँ से लिया ये आईफोन, मेरे हाँ, को वही चीज। अरे पता नहीं, मेरे को नाम भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बंदों का मैसेज आया कि ये आईफोन कहाँ से लिया। क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल है ही ओरिजिनल, वो उस वीडियो में देख के लग रहा था कि इतना ओरिजिनल कैसे हो सकता है कोई क्लोन आईफोन। आपकी लाइफ का लकीएस्ट मोमेंट आप किसको कहना चाहोगे? देखो लकीएस्ट मोमेंट तो मेरे को टू बी ऑनेस्ट पता नहीं लकी मैं कब रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरे लाइफ में कोई लकीएस्ट मोमेंट ही नहीं है। जो किया है मैं करता हूँ, मिलता है, नहीं करता नहीं मिलता। वही एक तरीके से कह सकते हो लक साथ देता है जो मैं काम करता हूँ। मतलब तो सारे मेहनत के मोमेंट ही साथ लकीएस्ट मोमेंट कह सकते हो। कि आपके जैसे कई लोग फाइनेंस के बहुत अच्छे होते हैं फाइनेंस में, तो अभी कितने इनकम सोर्स है आपके? मेरे एक्चुअली इनकम सोर्स तो 2-3 होंगे जहाँ तक अच्छा। मुझे पता है। पहला रेंट, ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी खरीदता हूँ। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ से रेंट आता है। एक पुरानी प्रॉपर्टी, वहाँ से रेंट आता है। ठीक है। तीसरा ये इंस्टाग्राम, ठीक है। और चौथा आप कह सकते हो छोटे मोटे जो ब्रांड डील्स आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पैसे देता है? इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता था, मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि वो कम पैसे देता था और ज्यादा वीडियो बनाने कहता था। अच्छा। जो इंस्टाग्राम की ऑफिशियल डील की बात कर रहा हूँ, हाँ वो पता है मेरे को। तो वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा अगर आप इसके 4 गुना पैसे दोगे तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। आपके साथ आजकल काफी व्लॉग्स या वीडियोस देखने में मिलती है, YPM व्लॉग्स, तो उनके बारे में बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे मैं देखता हूँ कि जब मैंने उस बंदे को देखा था तो मतलब बहुत शरीफ सा बंदा कहते हैं ना, प्यारा सा बंदा कहते हैं, वैसा लगा था। बट फिर आगे जैसे वीडियोस देखी मैंने तो बहुत कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है वो भी। हर दूसरा बंदे के साथ मतलब उसके ऊपर रोष निकालना है किसी ना किसी को। आप उसे पर्सनली जानते हो, तो क्या बताना चाहोगे YPM व्लॉग्स के बारे में? तो YPM व्लॉग्स का सिंपल फंडा ये है कि अगर आप उसके दोस्त हो तो वो आपके साथ चिल है, कूल है। वो आपको हर रिसोर्स यूज करने देगा जो उसके पास है। वो एक बार भी पूछता नहीं है। मतलब ये मान के चलो वो सामने से मेरे को बुलाता है कि भाई वीडियो बनानी तो आजा, तो आप देखो अब उसके पास इतने सारे रिसोर्स है, वो सामने से अगर पूछ रहा है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। मतलब मेरा तो अच्छा दोस्त है बाकी का अच्छा होना। तो नेचर वाइज कैसा है आप? नेचर वाइज देखो अभी तक जितना मैं मिला हूँ उतना अच्छा है वो। अच्छा नेचर है। और ड्राइवर अंकल? ड्राइवर अंकल वो तो उससे भी अच्छे हैं एक्चुअली। अंकल बहुत स्वीट है। हाँ अंकल एक्चुअली नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल बंदे रहते हैं वैसे एकदम चिल। अभी तक की पूरी सोशल मीडिया के आपके उसमें सबसे बेकार आदमी कौन सा मिला है? जो धोखेबाज आदमी मिला हो, ऐसा कोई इंसान मिला है सोशल मीडिया में सबसे बेकार? क्रिएटर्स में से क्रिएटर्स में से देखो सबसे बेकार तो नहीं पता, लेकिन सोचने दो। कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली जितने भी टिकटॉकर छपरी है ना यही मेरे को बेकार लगते हैं, बाकी तो मुझे कोई बेकार नहीं लगता। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ हो कि मतलब वो होते हैं टिकटॉकर जो होते हैं मतलब वाले होते हैं, काइंड ऑफ लाइक वो ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, यार तू हमारे साथ वीडियो नहीं बनाता, हमारे फॉलोअर्स कम है इसलिए वीडियो नहीं बनाता। ये वो जैसे कोई ये लाइन मारता है ना वो मेरी जिंदगी से परमानेंट ब्लैकलिस्ट हो जाता है। आपकी लाइफ का सबसे फेमस बंदा, मतलब अभी जैसे हमने देखा
आपकी इंस्टाग्राम पे पिन भी है, सोनू सूद सर के साथ आप मिले थे अभी, और उसका अगर हम कैप्शन पढ़े तो आपने शायद उनके बेटे को टैग कर रखा है। थैंक यू। हाँ, ईशान एक्चुअली पीछे क्या स्टोरी है? एक्चुअली ईशान मेरा दोस्त बना था, मैंने रियलाइज नहीं किया था कि वो सोनू सूद का बेटा है। अच्छा ठीक है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इसके नाम में सूद लगा, ये वेरीफाइड है। ऐसे मैंने रिसर्च करने के लिए ना उसका अकाउंट खोल के देखा। अच्छा ठीक है, तो मैंने नीचे थोड़ा स्क्रॉल किया तो देखा उसकी बचपन की फोटो सोनू सूद के साथ है। अच्छा तब मुझे पता लगा अच्छा ये है वो है। तो ऊपर से उसने भी मुझसे बोला कि कभी भी अगर मिलना हो मुंबई में आ जाना डैड, मैं तुम मिलके बातें करेंगे ऐसे ही। मुझे उसने सामने से ऑफर किया कि डैड से कभी भी मिलने आना हो तो आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 2020 से बोला कि मैं आऊंगा, लॉकडाउन लग गया। अच्छा। 2021 में मैं गया, सेकंड लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने 2022 में कहा ईशान मैं अभी नवी मुंबई में हूँ, बताओ कब आ सकते हैं। तो उसने अपने किसी कैफे में बुलाया। अच्छा। तो उसके कैफे में हम गए थे। पूरा कैफे जो एक सेक्शन था वो बुक था हमारे लिए, पूरा खाली कैफे था। तो वहाँ पे बहुत वीआईपी फीलिंग आई। तो थोड़ा मतलब जब उनसे मिले आप तो क्या क्या मतलब फील था? देखो कैमरे पे मैंने मतलब फर्स्ट कोई बॉलीवुड एक्टर था जिससे मैं सामने सामने मिला। तो पहले तो मतलब ये हुआ कि होता है ना कि हल्का सा पैनिक हो जाना। हाँ। तो मेरे साथ वो हुआ, मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज पर उनको पता लग गया हुआ, क्योंकि जैसे मैं किसी को देखता हूँ अगर वो घबराता है तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकता हूँ कि वो घबरा रहा है। उधर को लगा होगा कि मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से बात की हमने, अराउंड 1.5 घंटे बात की। सोनू सूद सर ने हमसे शॉर्ट्स के बारे में बात की, इंस्टाग्राम रील्स के बारे में बात की। उनको आइडिया है कि एक्चुअली शॉर्ट्स रील्स का ट्रेंड है। ठीक है, वो ये भी बता देते हैं कि उनकी वीडियोस दूसरे लोग अपलोड करते हैं दूर से रिकॉर्ड करके। अच्छा। जब वो काम कर रहे थे तो वो भी बता रहे थे, सब कुछ उन्होंने पूरा खुल के बताया। तो 1.5 घंटे कब बीते पता नहीं चला। एक ड्रीम क्रिएटर कौन सा है आपका, मतलब जिससे आप मिलना चाहोगे? आपकी बात नहीं होती है बट आप उसे काफी टाइम से देख रहे हो कि भाई इससे जरूर मिलना है मुझे। देखो जिस दिन भुवन बाम से मिलूंगा उस दिन मेरा सपना पूरा होगा, कि भुवन बाम वाज फर्स्ट यूट्यूब क्रिएटर जिसको मैंने देखना शुरू किया। उनकी हुडी भी पहनता था मैं पहले, अभी वो वाली हुडी आ नहीं रही उनकी, नहीं तो मैं ले लेता, जो हुडी मेरी फेवरेट है जो मर्च निकालते थे। तो इंडिया में भुवन बाम इज माय मोस्ट फेवरेट, और अगर इंटरनेशनली देखो तो मिस्टर बीस्ट सबसे मिलना। एक्चुअली क्या पता वो $10,000 दे दे। सही बात है। मेन रीजन यही है मेरा मिस्टर बीस्ट से, पैसा। पैसे चाहिए हमको भाई। भुवन बम ना मुझे सबसे जेन्युइन बंदे लगते हैं, इतने हम्बल लगते हैं ना। वो अभी भी उनकी सीरीज वगैरह निकली है, मतलब उनका ऑरा ना अलग ही फील होता है कि कुछ तो है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी कार वाली देखी थी, वो नॉन गाली वाली वीडियो थी, और उस समय मैं गाली वाले लोगों से नफरत करता था। अच्छा। अब किसी दोस्त ने मेरे को भुवन बम की पहली नॉन गाली वाली वीडियो दिखा दी, मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मैंने देखा अरे भाई तो गाली दे रहा है। अच्छा। तो फिर मैंने देखना छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे करके देखते गए फिर वैसे ही मुझे पसंद आ गए वो, और just because of his vibe। अच्छा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अभी गॉड लाइक, वहाँ पे मतलब कैसे क्या हुआ? गॉड लाइक में एक्चुअली जब मैं स्काईलाइट में था तो स्काईलाइट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। हाँ। तो मैंने 5 महीने में क्रॉन्टन से बोला, क्रॉन्टन मजाक में हमेशा पूछता रहता है गॉड लाइक कब आएगा, कॉन्ट्रैक्ट भेजते आ रहा हूँ। अच्छा। तो क्रॉन्टन ने जस्ट विदिन 3 से 4 दिन कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, तो मैं चला गया सिस्टम बस ऐसे ही 3 दिन के अंदर। अरे भाई सबसे ज्यादा आपका कोलैब यूट्यूब रील्स मिलते हैं मुझे कैरी मिनाटी के साथ, जो आप डालते रहते हो मेरे घर पे। कैरी मिनाटी के साथ मैंने बात की है, उसके साथ पबजी खेला है, पर कभी मैं उससे रियल लाइफ में नहीं मिला। आई होप अगर कभी मिलने का मौका मिला तो ऑब्वियसली मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज एशियाज नंबर 1 क्रिएटर, तो कुछ तो उखाड़ा होगा। तो मेरे को एक बार सामने से देखना है कि हाउ डज इट फील जब आप एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर से मिलते हो। रही बात कैरी के कोलैब के साथ, जितनी भी कोलैब आई है मेरे साथ 3 से 4 वीडियो बनाई है मैंने, सब फेक है। उसमें मैंने एक्टिंग इस तरीके से की कैरी में से बात कर रहा है, तो वो बहुत वायरल है। उस पे मैं मान के चलता हूँ कैरी के साथ मेरे ओवरऑल शॉर्ट्स किसी और पेजेस पे 5 से 6 शॉर्ट्स अपलोडेड है, और उसमें से 4 पे 1 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं। तो कैरी का चेहरा यूज करके मैंने खुद को फेमस कर लिया। मैंने सबसे ज्यादा वहीं पे आपको, मतलब वो रील्स बहुत आंखों के आगे रहती है। जो मैं अरे जब भी मैं कहीं मेट्रो में जाता हूँ ना बिना मास्क के, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन पबजी वाले होते हैं, उनको लगता है कहीं देखा है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ देखा है, उनको ये याद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने जो रील देखी होती है उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि चलो कैरी के साथ इसकी रील देखी थी। लेकिन जब मैं सामने जाता हूँ तो वो दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कहाँ देखा है। तो ये हुआ मेरा फायदा कैरी के साथ वो स्क्रिप्टेड फेक वीडियो बनाने का। और भाई इसी से ही बात करते हैं, जैसे फैंस होते हैं, तो ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ है कभी कि अनएक्सपेक्टेडली कोई फैन मिल गया हो या फिर कुछ हुआ? या फर्स्ट फैन मूवमेंट क्या था? फर्स्ट फैन मूवमेंट मेरा वर्स्ट फैन मूवमेंट था जब मैं पीएमसीओ पहले पीएमसीओ जो हुआ था उसमें गया था। तब मैं ज्यादा फेमस नहीं था। उसने मुझे बोला कि मेरी बात हो गई है, इससे वीआईपी पास मिलेंगे। उसने मेरे को 2 घंटे पहले बुला लिया ना, उसका रिप्लाई किया उस बंदे ने जो वीआईपी पास दे रहा था। हाँ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ ओशन का कट गया है। अच्छा। उसने मेरे साथ अपने लाइन में लगवा लिया। और उस समय क्या था कि ये 2 KD वाला भी बहुत चलता था मेरा, तो लोग चिढ़ाते थे 2 KD 2 KD, जितने भी लोग जानते थे। तो मैं अब लाइन में
लगा हुआ हूँ सबसे आगे, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में मैं, पीछे से कोई एक कमीना बंदा दो कड़ी चिल्ला रहा, कितना एम्बैरेसमेंट रहा, 2 घंटे तक सहना पड़ा मेरे को। ठीक है, तो वो बहुत फन मोमेंट में कह सकता हूँ। तो 2 केडी के पीछे स्टोरी क्या है? अरे हमारे क्रू का नाम था 2 केडी एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, 2 केडी का नूबड़ा, 2 केडी ऐसे ही, 2 केडी वाला ऐसे ही नाम था, तो हम क्रू चैलेंज खेलते थे इस नाम से। अब मुझे नहीं पता वो क्रू का नाम मेरे पे क्यों डाल दिया। नहीं वहां से एंड्रू से आया था। एग्जैक्टली, वो एंड्रू मेरे को ऐसे ही चिढ़ाता रहता था, वहां से आ गया। मैंने सबसे ज्यादा देखा है कि अभी तक जितना रियलाइज हुआ है, अगर आप किसी भी ग्रुप में हो तो जो भी मतलब अगर वहाँ की पॉजिटिविटी है आपके ऊपर आ जाती है, अगर वहाँ की कंट्रोवर्सी है वो भी आपके ऊपर आ जाती है, सारी वो आप पे थोपी जाती है। पहले मैं करता था कि जब भी कहीं लड़ाई होती थी तो मेरे को ना एक्चुअली मजे लेना बहुत पसंद है शुरू से, क्योंकि यही मेरा टाइम पास है, किसी कोई बात करने को है नहीं, चलो इसी में टाइम पास करते। तो शुरू में मजा आता था, फिर बाद में मैंने रियलाइज किया नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही मैं नेगेटिव चीजों में जा रहा हूँ, तो उससे मैंने छोड़ दिया फिर। अब मैंने आपकी लाइफ का बहुत स्पेशल मोमेंट पूछते हैं, आपकी स्कूल लाइफ कैसी बीती है? स्कूल कुछ लोगों के लिए काफी स्पेशल होती है उनकी स्कूल लाइफ, और कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए भी कह सकते हैं, मतलब कई बार बहुत स्पेशल या कई बार बहुत मतलब कुछ बच्चों के लिए बेकार। तो आपके लिए कैसा रही है आपकी स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ मेरी 8th तक तो परफेक्ट रही है, क्योंकि 8th तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ। 9th से जो मेरी स्कूल लाइफ थी, एक्चुअली 9th में मेरे को किसी अच्छे स्कूल में जाना था, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाना था, अच्छे स्कूल में जाना था। जिस भी स्कूल में जा रहा हूँ, केवी में गया, वहाँ पे पता नहीं कितने सारे क्राइटेरिया बता दिए, मैं फिट नहीं हुआ, जबकि मेरे नंबर ठीक ठाक आए थे। मैं मतलब मुझे पता था कि 8वीं में मैं पढ़ने में अच्छा था मैं। अच्छा, तो ये था कि अगर मेरा टेस्ट लेते हो जाता, लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया थे वो मैं फॉलो नहीं कर पाया। मैं फिर पुलिस लाइन के किसी स्कूल में गया था, वहाँ पे पता नहीं वहाँ भी कुछ क्राइटेरिया था, वहाँ नहीं हो पाया। अंत में जाके घिसपिट के मैं चला गया बादली बॉयज स्कूल, और वहाँ तो फिर ये मान के चलो 9th क्लास मेरा पूरा अकेलेपन में गया। 10th क्लास में थोड़े बहुत दोस्त बने, 11th में जब मैंने साइंस ली तो लिमिटेड स्टूडेंट्स हो गए, तो फिर मतलब ठीक ठाक गया। 8वीं तक मेरी परफेक्ट थी स्कूल लाइफ। मेडिकल ली थी आपने? नहीं, मैंने नॉन मेडिकल ली थी। तो लॉन्डियो तो साथ, अरे बॉयज स्कूल में था और क्या। अच्छा हाँ, बॉयज स्कूल। वैसे ही नॉन मेड में लड़कियां बहुत कम होती है, देखा जाता है। मतलब ये मान के चलो गवर्नमेंट स्कूल में पता नहीं टाइम बर्बादी हुआ मेरा काइंड ऑफ, और 8वीं तक की स्कूल लाइफ मेरी परफेक्ट थी। कोई लड़ाई वड़ाई का सीन? लड़ाई में 9th में मार खाता था मैं, क्या मेरी हर किसी से लड़ाई होती थी। क्या सीन था, मुझे पता था कि सामने वाला बंदा तगड़ा है, लेकिन ये है कि ज्यादा गोली करेगा मैं उसको मारूंगा, बेशक मैं पिट जाऊं, लेकिन उसको मारना जरूर है। मार के कराऊंगा मैं, मारना जरूर चाहिए कि मारूं, वो 10 मारे लेकिन एक बार तो मारूंगा मैं। तो वो उसके चक्कर में मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि बुरी तरह मार खाया, तब वो भी मैंने छोड़ दिया। और 10th तक आते आते भाई आपने किसी को सामने से मैसेज करा है किसी को? किस चीज के लिए? जैसे कई ऐसे होते हैं कि फॉलो बैक वाले, सामने से मान लो मैसेज आ गया किसी को, समझ रहे हो मतलब कैसे कह रहा हूँ मैं, मान लो किसी का सामने से मैसेज आ गया, मैं फॉलो करता हूँ तुम भी करो, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे को ऐसे कई सारे ऐसे बंदे का मैसेज आया है जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में है। उन्होंने कहा कि उनको फेमस लोग फॉलो करता था, एक को तो शायद ट्रिस्टन टेट भी फॉलो करता है, एंड्रू टेट का भाई। अच्छा। तो दुबई में कोई बंदा था, उसके मिलियन फॉलोअर्स थे, उसने कहा कि भाई फॉलो मी बैक। मैंने उसका सीन करके इग्नोर करके छोड़ दिया। भाई क्यों फॉलो करना जब जानना पहचान दी, क्या सीन है? तो क्या क्राइटेरिया रहता है आपकी फॉलोइंग लिस्ट चुनाने के लिए? भाई मेरे को अगर बंदा पसंद है तो मैं फॉलो करूंगा, नहीं तो नहीं, चाहे कितना ही फेमस हो। अब सीन ऐसा है कि जब स्टार्टिंग कर रहे होते हैं यूट्यूबर्स, उनको लगना पड़ता है काम में, बाद में भी लगना पड़ता है, बट टीम आ जाती है बाद में। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था कि अपना हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, या फिर क्या सीधा हर हेल्थ टाइम? का ख्याल तो देखिए जो मैं कैसा रखा मतलब कोई ख्याल नहीं रखा। हेल्थ का सीन क्या होता है ना, जब आप मेंटली काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगता। ये है कि जिम जाना बहुत बड़ी मोटिवेशन से कम नहीं है, क्योंकि जिम जाने के लिए चाहिए एक अंदर से इनर मोटिवेशन, जो मेरे अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी धीरे धीरे करके मैंने शुरुआत की है। अभी मेरा पूरा फोकस है कि अपना पोस्टर सीधा करूँ, उसके बाद मैं नॉर्मल प्लैंक्स करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, जस्ट टू कि एटलीस्ट पोस्टर सीधा रहे। तो धीरे धीरे करके मैं उस रूटीन में आऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे करके एज आएगी तो जिम जाना जितना पहले शुरू कर दो उतना ठीक है। बात तो सही है। तो वही है कि अभी तो मैं ध्यान नहीं रख रहा, लेकिन धीरे धीरे रखना शुरू कर रहा हूँ। मैं उस शुरुआत पे आ चुका हूँ कि मेरे को पता है कि अब चाहिए मेरे को फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस है तो आप खुश रहते हो कंपेयर टू जो आप फिजिकली वीक हो, तो आप बहुत इनकॉन्फिडेंट फील करते हो पब्लिक में जाते हो। तो आपके सामने कोई पहाड़ जैसा बंदा आ जाए और आप एकदम सूखे हो, तो पता लग जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, वो वाइब फील हो जाती है। पर अब तो आपको वैसे ऑडियंस इतनी साथ है तो रेगुलर फैंस मिलते होंगे, तो बिना मास्क के तो बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। बिना मास्क के मैं मोस्टली बाहर नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है बिना मास्क के बाहर जाओगे तो लोग घूरते हैं। अकेले जा रहा हूँ तो मैं मास्क के साथ जाता हूँ, और कोई साथ में हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप घूर लो जितना घूरना है। मेरे साथ मेट्रो में सीन हुआ था, क्या हुआ था कि मैं ऐसे टाइम पे मेट्रो के अंदर गया था जिसमें सिर्फ स्कूल वाले बच्चे थे। अच्छा। येलो लाइन में स्कूल वाले बच्चे,
तो मास्क में था मैं, एक बच्चे ने मेरे को पहचान लिया, मास्क उसके में। बाद डब्बे से पूरी लाइन आने लग गई। ओ। तो वो मेरे लिए सबसे अलग मोमेंट था कि मैंने कहा भाई ये मेट्रो के अंदर भी ऐसा सीन हो सकता है मेरे साथ। तो आपको अच्छा लगता है जब आपके फैंस आके मिलते हैं? अच्छा लगता ही है ऑब्वियसली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ना पहचाना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आ रहा है मिलने तो मैं मिल लेता हूँ। हाँ मतलब ट्राई करते हो कि मतलब जानबूझ के दिखाते हुए मैं एक्शन हूँ? हाँ, जानबूझ कर नहीं दिखा सकते क्योंकि क्या होता है अगर मान लो चलो मैं स्कूल वाले एरिया से गया, जो पबजी वाली ऑडियंस है, तो उनके आसपास के एरिया जाओगे तो क्या होता है वो भीड़ लगा देते हैं, और सड़क पे गलती से भीड़ लग गई तो वो जाम हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ सही बात है, चक्का जाम। बेशक वो फॉलो नहीं करते होंगे मेरे को, लेकिन जानते हैं। बहुत बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, काफी क्रिएटर्स को देखते हैं, बट पहचानना एक बहुत सही मोमेंट रहता होगा। मेट्रो में फिर क्या सीन रहा था जब एकदम से भीड़ आ गई थी, आप बता रहे हो? तो वो था कि अजीब सा लगता है शुरुआत में, क्योंकि बाकी लोग भी घूरते हैं जो देख रहे थे कौन है ये। तो अभी आपकी फैमिली में प्रेजेंटली आप मतलब आप अकेले सिंगल चाइल्ड हो? नहीं, मेरा भाई भी है। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो मैनेजमेंट में है। आपको मैनेज करता है सारा? मेरे को भी मैनेज करता है, एक्चुअली वो किसी कंपनी में भी है तो वो बाकी क्रिएटर्स को भी मैनेज करता है। तो अभी अकेले संभाल रहे हो या साथ में एडिटिंग के लिए कोई और टीम है? मतलब क्या? मतलब अभी एडिट वगैरह खुद हाँ, इंडिविजुअली? मोस्टली मैं, क्योंकि मेरे को एडिटिंग करना भी खुद ही पसंद है, तो मैंने खुद की एडिटिंग कर करके पूरा प्रीमियर प्रो मास्टर कर लिया। जितना अच्छा। मेरे को बेसिक लेवल पे जो मेरे को एडिटिंग चाहिए वो मेरे को अच्छे से आती है। तो मेरे को एडिटर का भी काम आता है, क्रिएटर का भी काम आता है, बस मेरे को अब सीखना आफ्टर इफेक्ट, उसके बाद मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा भाई, एक चीज बताओ, कोई ड्रीम आर्टिस्ट है जिसके साथ कोलैब करता हूँ? ड्रीम आर्टिस्ट क्रिएटर्स में तो ऑब्वियसली अगर भुवन बाम के साथ कोई वीडियो मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो उसके बाद अगर कैरी मिनाती के साथ मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। इसलिए नहीं असली कि एक्चुअली में मजा आएगा, इसलिए कि जनरली मन करना है। जनरली। हाँ, और भाई आपने ना एक रील डाली थी अभी दुबई वाली, उसमें फोन रख के चले गए थे, वो सच में रख के गए थे? वो घंटा टाइम सच में रखूंगा, दुबई और सिंगापुर गायब होगा ही होगा। वो वायरल हो रखी है वो रील। वायरल इसलिए हो रखी क्योंकि मैंने देखा कि 5:30 बज गए हैं, मैंने कहा 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने तुरंत निकला होटल से, ठीक है। 5:45 पे वीडियो शूट की, जो हल्की हल्की सफेद मतलब आसमान दिख रहा था। उसके बाद मैं चला गया रेस्टोरेंट, खा पी के आया, तब तक बज गए थे 7 बज गए थे शाम के, अंधेरा हो गया। फिर मैंने 7 बजे शूट कर लिया। अच्छा ज्यादा टाइम नहीं लगा, रख मतलब के नहीं गए थे मतलब, या रख के गए थे? रख के क्यों जाऊंगा, रख के क्यों हमारी जाएंगे? वाला थोड़ी फोन रख के चला जाऊंगा। मैं यही सोच रहा था क्योंकि ऐसे वहाँ कैसे पे रख देखो के मैं आया? बताता हूँ, वहाँ पे दुबई में क्या सीन था कि दुबई में ना मेरे को स्कैमर्स मिले। अनफॉर्चुनेटली सारे स्कैमर पाकिस्तान से ही थे वहाँ पे। ठीक है, तो पाकिस्तानी स्कैमर्स वहाँ पे बहुत घूमते थे, वो फोन बेचते थे। तो वहाँ पे मैं अगर फोन रख के जाऊँ और वो फोन गायब ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई अगर ऐसा देख और रील देख के किसी ने ऐसा रख के चला गया तो गलती से कोई, तो वो उसकी गलती है। अपने में भी दिमाग होना चाहिए ना थोड़ा सा, कि कैसे क्या रखना है क्या नहीं रखना। पहली बात वैसे फोन रखने के लिए आपका बैंक अकाउंट करोड़ों में होना चाहिए, मल्टीपल करोड़ पर मंथ हो, तभी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो रख के छूट हाँ, टॉफी अगर है, उसका खो भी जाए, अगर आपके महीने के 40-50 लाख आ रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा वो फोन चला फर्क नहीं के? पड़ेगा। अब टॉफी 24 साल के हो चुके हो, घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर आ रहा है? घर वालों की तरफ से नहीं, रिश्तेदारों की तरफ से आते हैं। रिश्तेदारों के लिए एक लाइन प्यारी सी, कमीने हैं सारे के सारे। अपने रिश्तेदारों में मेरे को शुरू से कोई पसंद नहीं है। मैं 10 साल से अपने किसी रिश्तेदार से ज्यादा घुला मिला नहीं हूँ। 1-2 होंगे जो जनरली मतलब केयर करते हैं कि हाँ, उनके अलावा मुझे अपने रिश्तेदारों से घंटा भर नहीं पड़ता। मेरा बस चले तो मैं किसी को शादी में ना बुलाऊं अपने। वो तो पेरेंट्स बुला लेंगे अलग बात है, मैं अपनी तरफ से किसी को इनवाइट तो कोई ढूंढ रखी है? क्या कोई ढूंढ रखी है अभी मतलब? बताया नहीं था, मतलब चूज कर रखी है अभी उधर? अभी नहीं। घर वाले चूज करेंगे या खुद लव मैरिज? देखा जाएगा, अभी 3-4 साल बात करूंगा। मतलब अभी कमाना है और हाँ, अभी एक्चुअली मेरे को अपना नेटवर्क बढ़ाना है बस। अभी आपने कार की बात बोली थी कि मुझे एक कार लेनी है, बेस्ट ही लूंगा, तो उसको आप अभी रिवील करना चाहोगे? क्या ड्रीम है? मेरा तो एक्चुअली BMW को ही लेने का मन है, BMW 500D, नहीं तो मर्सिडीज की कोई अच्छी कार आ जाए उस रेंज में, तो ये 2 मेरी फेवरेट है। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा भी पैसे मिले तो इस कार के अलावा मैं लेना चाहूंगा सुपरा। Yes, इंडिया में वो मेरी फेवरेट है। बहुत और एक्चुअली बहुत बार गेम में चलाई हो कार, तो मजा आता है। गेम आपने S2 भी चलाई होगी मेरे हिसाब से बाइक गेम की? नहीं, मेरे को बाइक चलाने का तो शौक नहीं है। तो बाइक का नहीं है? प्लस मतलब उसकी गाड़ी बाइक कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी मेरे से। इतनी बार मुझे लगा नॉर्मल बाइक होगी, स्पोर्ट्स बाइक। जब मैंने उसको उठाया ना, मुझे पता लग गया ये बाइक भारी है। 50 लाख की बाइक है भाई, वो वही वजन है उस बाइक में। तब मैं समझ गया ये बुलेट से भारी बाइक है, तो मैं बाइक में बुलेट ही में से हमसे ना हो पाए। संभलती है, वो क्या संभलेगी। अच्छा, अभी आपने बुलेट भी तो ली थी, वो खुद से ही ली थी? हाँ बिल्कुल, मतलब सब खुद से ही ले रहे हो अभी तो? और मेरे पास मोस्टली जितना ही सामान है सब मेरा खुद का है। अच्छा, मैंने स्पॉन्सर पे सिर्फ कपड़े लिए होंगे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं। वो सूट स्टोर वाला फ्री में, वो जिस ये पहना ये फ्री में,
ठीक है, ये फ्री में है। अच्छा चप्पल मैंने खुद ली है बस। ये फ्री में नहीं है, मेहनत है कह सकते हो, लेकिन हाँ ये सब मतलब कपड़ों को छोड़ के मेरे पास शायद ही कुछ फ्री का है। अच्छा और भाई अभी एक चीज आपने बताया रेंट वगैरह का, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अगर यूट्यूब पे आ गए वो यूट्यूब को ही अपना परमानेंट बिजनेस समझ लेते हैं कि यही अब मेरी रोटी सब्जी सब यही निकालेगा। तो क्या किसी इंसान को खाली यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहना चाहिए? रह सकता है, क्योंकि प्लान भी होना दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर सिर्फ यूट्यूब से करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि एक गट्स होती है, गट फीलिंग आती है कि आप सही कर रहे हो। अगर वो नहीं है तो फिर फायदा नहीं करके। रिस्क आपके ऊपर है। आप एग्जैक्टली जब मैंने रिस्क लिया था पता नहीं कैसे मेरे अंदर थोड़ी सी गट फीलिंग थी कि मैं चल जाऊंगा, वो शायद जो भी थी तो काम कर गया मेरे लिए। जरूरी नहीं है सबके लिए काम करे, एक गट फीलिंग होती है जो मेरे को फील हुई थी 2017 के आसपास। तो वो अगर फीलिंग आ रही है कि आप उखाड़ दोगे, लग जाओ। कॉलेज आपने पूरा करा था उसके बाद या नहीं कॉलेज मैंने छोड़ ड्रॉप आउट कर दिया था? कॉलेज में मेरा टाइम देखो, मेरे पास ये ऑप्शन था आर या पार वाला। अगर मैं कॉलेज करूंगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये करूंगा तो कॉलेज नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, अभी 4 में फेल हुआ हूँ, अगले सेमेस्टर में 5 में फेल हो सकता हूँ। फिर ऐसे कर करके वो जमा होगा, फिर मुझे इसका भी पेपर देना पड़ेगा उसके साथ, फिर मैं और में फेल होऊंगा। मैं समझ गया ये मेरा फ्यूचर नहीं है, बाहर में जाए। कर क्या रहे थे आप कॉलेज में? कंप्यूटर साइंस। ओ भाई साहब, मेरे को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती थी, अब तो मैं भूल गया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था उसमें। ना मैथ्स मेरे को आ रही थी, मैथ्स में मैं अच्छा था पहले, लेकिन कॉलेज की मैथ्स के टीचर इतने महान थे कि वो सही से पता नहीं, बहुत अजीब टाइप का था। उनको एक सेट्स का चैप्टर पढ़ाने में 1-1.5 महीने लगे अराउंड, और बाकी चैप्टर पढ़ाने में एकदम हड़बड़ी पढ़ा रहे, मेरे ऊपर से गया। मैं एवरेज स्टूडेंट था, मेरे को कोई चाहिए ऐसा जो मेरे को सही से समझाए। अगर वो सही समझा रहा है तो मैं परफेक्ट हूँ समझने में, अगर नहीं समझा रहा तो मेरे दिमाग से ऊपर जाएगा। जैसे स्कूल में स्टडी होती थी। एग्जैक्टली। अभी आप काफी वीडियोस बना रहे हो ट्रिगर नहीं फुकरा इंसान के साथ। आपने जैसे बोला कि मेरा मतलब जो ड्रीम है मतलब उनसे मिलना, मिस्टर बीस्ट से मिलना। तो अभी अब देखा जा रहा है कि सेम टू सेम कंटेंट मतलब वैसा रेफरल लिया जा रहा है, या हो सकता है बाई चांस हो ये दिमाग का। तो उसका क्या फर्क पड़ता है, जब तक आपको रिजल्ट मिल रहा है चलाओ। नहीं कंटेंट पे मेहनत तो लगती है। कंटेंट तो मेहनत लगती है। सेकंड चीज, मैं फुकरा इंसान की वीडियो में जाता हूँ। मैं पहली बार जब मैं गया था, मेरे को एक्चुअली ना सोशलाइज करा था खुद को कि बाकी क्रिएटर्स मुझे कैसा लगता है। तो पहली वीडियो में गया उसके, तो मेरे अच्छे कनेक्शन बन गए अनुराग डोभाल से, तो मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं जितने वीडियो में जाता हूँ, पारस चक्राल वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। तो ऐसे करके कनेक्शन बढ़ते गए मेरे। तो कनेक्शन फुकरा के वीडियो में जाने का मेन फायदा ये होता है कि बंदे ऐसे लाते हैं, कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं। और सेकंड फायदा ये होता है कि ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस, फुकरा इंसान की ऑडियंस ये जानने लग जाती है। अभी जो मैं चीज करने वाला, मानो चलो मैं जो वीडियो डालूंगा मोस्टली इसी टाइप की वीडियो डालूंगा जो ट्रिगर्ड की ऑडियंस में कॉमन हो। क्योंकि फुकरा की ऑडियंस मेरे को जानती है, तो वो आएगी। तो मेरा मेन मोटिव वही है। दिमाग से खेला एक चीज मैंने देखी है, कोई भी क्रिएटर ना अपनी बात बोलने में बहुत ज्यादा हिचकिचाता है। मतलब ये प्लान है, ये अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया, और मुझे पता है जहां तक कट भी नहीं होगा। ये आपने बोला था कि कुछ भी पूछो, जो बोल रहा हूँ ठीक है। तो अभी इसमें डर नहीं लगता यार, अगर ये बात फैल गई, मतलब कुछ गलत उसमें होगी तो। और मैंने भी शुरू से ये देखा है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं। और देखो बातें फैलने से अगर डर लगता तो अभी लास्ट वाली कंट्रोवर्सी नहीं होती, जो भी मतलब की हो गई, जिसमें मेरी गलती थी। आई नहीं, गलत टाइम में गलत चीज बोल गया था मैं। उसके बाद तो मेरे को पता है कि ये चीजें कंट्रोल में बोलनी चाहिए, तो मैं अब कंट्रोल में बोलता हूँ। तो अभी मैं किसी के खिलाफ नेगेटिव नहीं बोल रहा, ठीक है। जब तक मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा तब तक मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तब तक दिक्कत। अगर नेगेटिव बोल रहा हूँ तो फर्क पड़ता है कि हाँ ये बात फैल गई तो दिक्कत हो सकती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल देते हो, कभी वैसे इसका विदाउट सोशल लाइफ कहीं बाहर दिक्कत पड़ी है, किसी को बोल दिया अबे जा बे मोटे ऐसे करके? नहीं, मैं सामने कभी स्ट्रेट वो नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है कहीं इसको बुरा ना लग जाए। तो वो चीज मैं ध्यान में रख के चलता हूँ। लेकिन वही है कि अगर कोई ज्यादा ही कर रहा है, जैसे मान लो चलो कोई क्रिएटर आके मिलता है, वो थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसको मैं बोल देता हूँ बहुत चूतिया है तू, नहीं होगा तेरे से, बस कर। सही में मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे छपरी यूट्यूबर या टिकटॉकर कौन मिला है? मतलब सबसे ज्यादा छपरी देखो, जोगिंदर इन टर्म्स ऑफ पर्सन अच्छा है, सोशल मीडिया पे छपरी है वो। अच्छा, मिले आप पर्सन? नहीं, इन पर्सन। लेकिन जो मेरे क्लोज लोग मिले उनसे मेरे को पता चला, जितना मैंने उसका वीडियो देखा है इन व्लॉग्स, तो मुझे पता है कि जोगिंदर इन टर्म्स ऑफ पर्सन वो ही इज अ गुड गाय, पर इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब उसकी अलग पर्सनालिटी है। वो कंटेंट है उसका बस। एग्जैक्टली, वो दिखाता है, दिमाग बहुत है जैसे। उसके अलावा जितने भी छपरियों से मैं मिला हूँ तो सारे तो वो अजीबोगरीब नहीं होते, जो कुछ भी बना देते हैं, क्रिंज, जो कपड़े भी एकदम अजीब तरीके से पहनते हैं, नकली गुची पहन लेते हैं। देखो मेरा ये मानना है, पहनो तो असली पहनो, नहीं तो कोई दूसरा ब्रांड का सस्ता पहनो। नकली पहन के क्या प्रूव करना चाहते हैं लोग? अब आप जैसे दिल्ली में रहते हो,
सबसे ज्यादा सीपी में मिलते हैं। आप सीपी में काफी घूमते हैं, मैंने देखा ब्लॉग, जितने भी आपके गिने चुने ब्लॉग आ जाते हैं सीपी वगैरह में। वही घर के पास है ना, 20 मिनट अगर कार से जाओ तो। देखा फूल देते हुए, मैंने जब पहली बार देखा था तो देख के फर्स्ट टाइम क्या रिएक्शन रहा था कि क्या कर रहा है वे? फूल देते हुए मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा। मतलब बीच में बहुत सारे ट्रेंड्स आए थे ना, ऐसे वो पीछे से मारता था फिर फूल लेके कोई इंसान। अच्छा नहीं पकड़ा मेरे को था। वो चीज पसंद नहीं, तो इतना देखना पसंद है, जैसे आते हैं नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ। अच्छा। और भाई आप बहुत सारे रील्स भी बहुत वायरल करते हो हर महीने, काफी सारी वायरल रील भी वो कहाँ से माइंड में आती हैं? देखो मेरी जितनी भी मोस्ट वायरल रील है वो टाइम पास से वायरल हुई, मुझे नहीं पता था कि वायरल होगी। और जॉर्डन चप्पल पहन के जॉर्डन खरीदने वाला रील वो मैंने बनाई थी 3 महीने पहले, रचित्रों ने बनाई थी, ऐसे रैंडमली रिकॉर्ड कर लिया और उस पे व्यूज आए थे 16,000 लाइक्स आके रुक गए थे। फिर 3 महीने बाद उसको दोबारा हुआ, मेरे को नोटिफिकेशन आने लगी इस पे, मैंने देखा उसको हो गया 40,000 लाइक्स, फिर मैंने देखा 60,000 लाइक्स, जैसे उस पे 70,000 लाइक्स थे, मैंने उसको रिमिक्स करके अपने आईडी पे डाल दी। अच्छा 22, ठीक है, वो चले गए मेरी आईडी पे, उस पे 3 दिन के अंदर चले गए अराउंड 10 लाख व्यूज, फिर 6 दिन में चले गए 6 मिलियन और अभी 1 करोड़ पार हो गए। तब मेरे को समझ में आ गया कि कुछ भी हो सकता है। 22 मिलियन है ना अभी प्रेजेंट, अभी इस पे 1 करोड़ से ऊपर व्यूज है, 1 मिलियन लाइक्स होने वाले हैं। 22 मिलियन तो उस वाली पे है जो फोन वाली, जो आईफोन वो मेरा टाइम पास में लगी, वो एक्चुअली 2 साल पुराना ट्रेंड था, मुझे पता नहीं था कि चलेगा, तो मैंने ऐसे डाल दिया, उस पे ज्यादा कुछ खास व्यूज नहीं आए थे, 1 लाख 1.5 लाख आए थे, उस पर रुक गई थी। फिर 1 हफ्ते बाद वो वीडियो रिकमेंडेशन में चली गई, उसके बाद गई तो गई। अच्छा उसके बाद 2.1 मिलियन लाइक्स पे वो रुक गई। 1.2 मिलियन लाइक्स पे नहीं 2.1 मिलियन लाइक्स उस पे। 2.1 मिलियन लाइक, भाई चार ही बंदों ने पसंद कर दिया। अभी जैसे प्रेजेंटली आप दिल्ली से ही, आप बॉर्न तो वैसे बिहार से हो, तो बॉटअप आप दिल्ली से हो, तो जब आपके कोई दोस्त वगैरह ऐसे थे जब आप फेमस नहीं थे, और प्रेजेंटली वही दोस्त या उनके रिएक्शंस क्या रहते जब आप फेमस हो चुके? क्योंकि मेरे मुश्किल से सिर्फ 3 ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, फेमस होने से पहले भी, फेमस होने के बाद भी। बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है, और वही 3 दोस्त सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे लाइफ में जो मिले हुए, और वो लकीली इसी कॉलोनी के हैं। अच्छा, तो उनके अलावा मेरे पास आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा दोस्त है जिसको मैं फेमस होने से पहले भी जानता था, फेमस होने के बाद भी मैं उसके कांटेक्ट में हूँ, या फिर वो जब बुलाए तो मैं चला जाऊँ। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है मेरे पास, 3 लोगों के 4 लोगों के अलावा कोई नहीं है ऐसा। और भाई ऐसा कुछ लगा है कि जैसे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, एक बंदा देखा आपने और आप उससे पहले तो बुरा मानते थे, और असली में जब आप उससे मिले तब काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई? ऐसा तो मुझे एक्चुअली कोई नहीं मिला जो मेरे को पहले बुरा लगता हो बाद में अच्छा लगता हो, नहीं ऐसा मिला कोई ऐसा? अभी तक तो कोई नहीं मिला। अच्छा, तो मतलब सिस्टम अभी सही चल रहा है ऐसे? हाँ, मतलब ऐसा कोई नहीं मिला। अगर मुझे सोशल मीडिया बुरा लगता है तो ऑब्वियसली मैं बहुत मतलब रेयरली किसी को बुरा मुझे लगा सकता है कोई, अगर कोई बुरा लगा तो बुरा होगा वो। नहीं मतलब ऐसे कोई छपरी टाइप लग रहा हो और असली में मिले हो तो वो ठीक हो, फिर वैसे भी जोगिंदर जैसे आप बोल रहे हो कि इन पर्सन, हाँ नहीं ऐसा अभी तक मुझे कोई नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तू है तो अभी छपरी पीछे बन रहा था ये वैसे। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक ऐसी चीज आप कुछ बताना चाहोगे जो अभी तक आपने अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट हो आपका, कहीं रिवील ना हो टॉककास्ट के लिए? डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट आई एम ये तो नहीं है। डीपेस्ट ये है कि मैं युजेंद्र चहल से ब्लॉक हूँ इंस्टाग्राम पे, और उसको पता नहीं कि उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। वो मेरे साथ खेलता भी है, पहले खेलते थे मतलब, और युजेंद्र चहल ने ब्लॉक किया शायद मेरे को जब रील्स आया था नया नया, तब मुझे पता नहीं था कि युजेंद्र चहल कौन है। मेरे कमेंट में स्पैम होता था यू लुक लाइक युजेंद्र चहल। अच्छा। मैं क्रिकेट फॉलो करता नहीं था तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, विराट कोहली सब कुछ जानता था मैंने ऐसे ही रैंडमली सर्च मारा कि कौन है ये, तो उस समय उनकी एक रील आई हुई थी, उसके साथ कोई जैकलीन शायद यही नाम है, उनके साथ उनकी फर्स्ट रील आई थी जिसमें जैकलीन उस सर्कल वाला क्या होता है वो घुमा रही थी। तो मैंने ऐसे कमेंट लिख दिया प्रैक्टिसिंग फॉर मुजरा क्वेश्चन मार्क हंसने वाला इमोजी, उसके अंदर ब्लॉक हो गया। और जब मैं ब्लॉक हुआ तो हुआ ये कि मुझे बाद में पता लगा, तेजस करके मेरे खास दोस्त हैं तेजस भाई, तो वो उनके बेस्ट फ्रेंड है वो। अच्छा। तो उनके थ्रू, हितेश भाई के थ्रू मैं युजेंद्र चहल के साथ खेलता था, पर उनको पता नहीं कि ब्लॉक कर रखा है उन्होंने मेरे को, खुद आज तक नहीं पता। उनके मैनेजर वगैरह ने करा होगा शायद। ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने करा, क्योंकि युजेंद्र चहल को नहीं पता, क्योंकि मैं कई बार खेला उनके साथ। जैसे ही गुरुजी ने आपको फेमस करा, गुरुजी की आपके ऊपर दुआ लगी, ठीक है, तो एकदम से जब चीजें चेंज हुई होगी तो उस टाइम क्या फील थी? शुरू में जब चीजें चेंज हुई तो ये था कि अच्छा फील हो रहा था। मतलब मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट आईपैड लिया तब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने एप्पल का प्रोडक्ट लिया, क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट से पहले मैंने किसी और के पास ही देखा था। खुद के पास एप्पल का प्रोडक्ट देखना मतलब वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। जब मैंने पहला एप्पल प्रोडक्ट लिया आईपैड, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आईफोन पे आया था मुझे, और मैं गया था सैमसंग लेने एक्चुअली, क्योंकि किंग एनू ने लिया था सैमसंग का S10 जो भी लेटेस्ट था S10 के मॉडल में, वो लिया था उसने।
तो उसने मुझे भी बोला सैमसंग लियो, हाँ। आईफोन मत लियो, इसका बेस्ट है, ये है वो है। मैं गया था वही फोन लेने के लिए, मेरे पास सब कुछ रेडी था, मैं कैश लेके गया था लेने, वो EMI पे नहीं था, फर्स्ट आईफोन में गया था पूरा 100% कैश पे लेने। अच्छा। तो मैं जब लेने गया तो सैमसंग के बगल में आईफोन भी था XR, ठीक है, वो रखा हुआ था। तो मैंने पहले सैमसंग चलाया जो उसका था, उसके बाद मैंने आईफोन चलाया, पता नहीं क्यों आईफोन मेरे को अच्छा लगा। आईफोन में थोड़ा सा ना स्मूथनेस अलग टाइप की फील हुआ, अलग उसका जो इकोसिस्टम लुक था, वो कांच वाला फोन अलग ही फील हुआ। मैंने कहा भाड़ में गया सैमसंग, आईफोन लेते हैं। और बाद में मैं खुश था क्योंकि सैमसंग बहुत लैग होता था, S10 गेमिंग में मीडियाटेक प्रोसेसर डालते थे इंडिया में, वो तो उतना खास नहीं होता था। बाहर के सैमसंग हो सकते हैं अच्छे हो, इंडिया वाला सैमसंग अच्छे नहीं थे उस वक्त। तो मुझे आईफोन लेके अच्छा फील हुआ। फर्स्ट आईफोन कौन सा था? यही वाला जो अभी तक है मेरे पास। तो अभी तो मैं इसको बेचने के फिराक में था, सोच रहा हूँ नहीं बेचूंगा। अभी फर्स्ट आईफोन है, ये बेच क्यों रहे हो? हाँ मतलब देखो, मेरे को किसी चीज से लगाव नहीं होता इतना। अच्छा। मेरे अटैचमेंट रखना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया, मेरे को लगा होना पॉसिबल नहीं है, फैमिली को छोड़ के मुझे किसी से लगाव नहीं। उसका रीजन क्या है? भाई क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लगाव ज्यादा लगा लेते हो ना, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो चीज चली जाती है, तो आप काफी दिन होता है उसमें रहते हो उदासी। तो लगाव लगाना इसलिए मैंने छोड़ दिया। मान लो चलो मेरे पास पेट था, तो वो पेट चला गया, तो उसके स्ट्रेस एंजाइटी मेरे को कम से कम साल भर तक रही। तो उस दिन मेरे को रियलाइज हो गया लगाव लगाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बहुत रेयरली लगाव लगाता हूँ मैं, बहुत रेयरली। अब जैसे ही अपने लगाव की बात हुई, तो अभी मुझे गीता का एक श्लोक याद आया। वो नहीं बोले कि अभी स्पिरिचुअल नहीं करते इसको, बट आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल है? देखो शुरू में मैं बहुत भगवान बहुत मानता था, फिर मैंने भगवान मानना छोड़ दिया, फिर मैंने वापस मानना शुरू कर दिया। मेरे को रियलाइज हुआ कि जब आप थोड़े स्पिरिचुअल बन जाते हो ना, तब आप थोड़े से खुश रहने लग जाते हो। हाँ। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ कोई है साथ देने वाला। तो वो चीज मेरे को फील हुई। ऐसा होता है कि लोग कुछ कूल बनने के लिए कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन गॉड्स, ये वो फलाना ठिकाना, वो करते हैं लोग। लेकिन आई बिलीव कि जिस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, उस दिन आपको सब कुछ सोल्यूशन मिलने लग जाता है। आपको रियलाइज हो जाता है कि वर्ल्ड काम कैसे कर रही है। तो मैं अभी स्पिरिचुअल होने की रास्ते पे हूँ, अभी मैं पूरी तरह से नहीं हूँ, लेकिन इन फ्यूचर आई विल मेक श्योर कि मैं हो जाऊँ पूरी तरीके से तो spiritual। मतलब अंदर से एक्सपेक्टेशन है कि भगवान नहीं, मेरे को भगवान में बहुत यकीन है, स्पेशली जब से मैंने महाभारत की स्टोरी पढ़ी है, लॉर्ड कृष्णा, अर्जुन, ये सब मैंने जब पढ़ा, जब मुझे पता लगा कि लॉर्ड कृष्णा कितने पावरफुल थे। मतलब वो जिस टीम में थे, उस टीम को हराना वे टू इम्पॉसिबल था। सामने पूरी वो थी। हाँ, तो मैं समझ गया कि मेरे को पता नहीं क्यों गूज़बम्स आए महाभारत सुन के। मैंने कहा भाई थोड़ा सा और ध्यान देते हैं और चलते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो अभी इसी चीज के लिए ना आपको डिस्क्रिप्शन में एक बहुत प्यारी भगवद गीता का लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है, हमारी तरफ से है, आप लोगों को भी थोड़ा ज्ञान मिले। अच्छा, एक पोस्ट थी आपकी, आपने इंस्टाग्राम पे बहुत पहले डाली थी कि पहले वेरीफाइड नहीं था, वेरीफाइड हो, तो कैसा लगा था वेरीफाई होगा? देखो वेरिफिकेशन ना मैं 2011 से पढ़ा था पीछे, जब नहीं नया जब वेरिफिकेशन आया था, मेरे को ठीक से याद नहीं। मैंने फेसबुक पे आईडी बनाई थी 2011 में, जब मैं बचपन में था, स्कूल टाइम पे हम लोग साइबर कैफे जाते थे, 10 रुपए घंटा हम देते थे, और जाके हम टाइम पास फेसबुक आईडी बनाए। ठीक है, तो वो जो फेसबुक आईडी है मैंने ऐसे बचपन में बनाई। तो उसके बाद मैंने देखा ब्लूटिक वाले अकाउंट आ रहे हैं, फिर मैंने देखा ट्विटर भी बना लिया मैंने 2013-14 के आसपास, मेरे को ठीक से याद नहीं, शायद 13 में भी बनाया था। तो ट्विटर बनाया तो मेरे को ऐसे ही रैंडमली एक स्पैमर का मैसेज आया, उसके ब्लूटिक थे, तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई हु आर यू, आपके नीला टिक कैसे है। फिर मैंने रिसर्च किया कि कैसे मिल सकता है, फिर मेरे को और स्कैम वीडियोस आई, ये सब करो ब्लू टिक मिलेगा। मैं वो वेबसाइट पे भी जाता था, मिलता नहीं था। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही एडिटिंग करके अपने ब्लू टिक लगाया गया, ऐसे पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, वो पोस्ट अभी पड़ा हुआ है फेसबुक पे। ऐसे करके मेरे को थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगा कि ब्लू टिक होना अच्छी बात है। फिर मैं जब गेमिंग में आया ना, तो धीरे धीरे करके जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े 10,000, फिर 8-bit ठग का अकाउंट वेरीफाई हुआ 40,000 फॉलोअर पे। तो मैंने ठग को मैसेज किया, भाई ये वेरीफाई कैसे हुआ? तो वही है कि कोई ठीक से बताता नहीं था। तो ठग का जब वेरीफाई हुआ तो मेरे को और अच्छा लगा कि चलो अब हम अपना उसका ट्राई मारते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना ट्राई मारा, हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद और बंदों का वेरीफाई हुआ गेमिंग कम्युनिटी में, मैं सोचता रह गया भाई कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। धीरे धीरे करके लकीली क्या हुआ, एक बंदा था, उसने मुझे बोला कि इस बंदे को मदद चाहिए रिलेटेड टू टिकटॉक। अच्छा। और यूट्यूब एल्गोरिथम सीखने में। मेरा मन नहीं था मदद करने का, लकीली मैंने मदद कर दी। ठीक है, और बाद में मुझे पता लगा वो बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान था, बहुत ही कनेक्शन था उसके। उसने मेरे आधे घंटे के अंदर वेरीफाई कर दिया, सिर्फ पासपोर्ट और 3 आर्टिकल लेके। मेरे आर्टिकल उसमें छप गए थे। अच्छा, नाम नहीं लूंगा, उसने नाम बताते मना किया। हमारे उस बंदे ने जब उसने वेरीफाई किया, अच्छा, बस तब मुझे पता लगा कि वो बंदा कौन था। वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था वो। पर अभी तो ऐसा सीन हो रहा है, बहुत बड़ी कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी, करोड़ों का टर्नओवर वाली कंपनी का सीईओ था जिसने मेरी मदद की। बैक कैमरा पे पता चलेगा ये। अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब पैसे देके वेरीफाई, उस पे क्या कहना चाहोगे? देखो ट्विटर वो तो इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, हम कौन होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी तो आने वाला है। इंस्टाग्राम पे आने वाला है, लेकिन उस पे अच्छी बात ये है कि जो पहले से वेरीफाई उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नहीं देने पड़ेंगे जितना मैंने पूरा वो उनका पढ़ा है आर्टिकल, तो ये तो मौज तो मेरे पैसे बच गए वहाँ पे। ट्विटर पे अभी तक मेरा ब्लू टिक गया नहीं है,
तो लेट्स सी इस पे कब जाता है। इलॉन मस्क के लिए कुछ मैसेज? इलॉन मस्क के लिए मैसेज मैं क्या दूंगा, वो बंदा भाई हजारों पुस्तकें खरीद लेगा तो उसको मैं एक मैसेज क्या दूं। लेकिन हाँ, इलॉन मस्क से मैं एक चीज इंस्पायर्ड बहुत हूँ, वो पहला बिलियनर है जो कूल पर्सनैलिटी है, एक्टिव रहता है, यूथ से कम्युनिकेट करता है, हर किसी के रिप्लाई में पड़ा रहता है, ठीक है। तो वैसा बिलियनर मैंने आज तक नहीं देखा। इससे पहले जो देखे थे बिल गेट्स, ये सब पोस्ट करेंगे भूल जाएंगे। तो वो बहुत ही यूनिक चीज लगी मेरे को इलॉन मस्क। तो अभी देखो, जहां तक मैंने देखा है ना, आपका लाइफ साथ देती है, आपका लक भी कह सकते हैं साथ में, और जो कल मार्स का रिटर्न होता है, तो हो सकता है कि क्या पता कुछ इलॉन मस्क से निकल जाए, जहां भी कुछ ना कुछ कर रहा है उंगली, तो वहां से कुछ ना कुछ तो निकला ही है। होप करेंगे कि इलॉन मस्क से कुछ ना कुछ निकले। अगर मेरे को मौका मिले इलॉन मस्क से मिलने का, अगर ये भी आता है ना, क्योंकि मेरे को रिसेंटली कुछ दिन पहले किसी बॉलीवुड के एक्टर का आया था कि इनके साथ आपको वो प्रीमियर करना है। फिर मैंने पूछा कि कितने पैसे देंगे, उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है पैसे नहीं लूंगा, मेरे प्लेन टिकट करवा दो। कहा प्लेन टिकट नहीं देंगे, खुद से आना होगा, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर इलॉन मस्क के साथ ऐसा होता है, मैं जाऊंगा। जाओगे अपने गिने लोग हैं जिनसे मैं खुद से मिलना चाहता हूँ। अब देखो बॉलीवुड स्टार का क्या सीन होता है, अब हमने नेटफ्लिक्स देखा, हॉटस्टार देखा, तो हमने बहुत सारे एक्टर्स देख लिए वैरायटी के। पुराने एक्टर्स को देखा, नए एक्टर्स में मैं बता रहा हूँ कि अब बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आ गए। तो उन्होंने इतना लेवल ऊपर कर दिया कि अब किसी एक्टर का फैन होना बहुत मुश्किल है। अनलेस अनटिल यू आर शाहरुख खान, जो आप पुराने टाइम से हो। तो शाहरुख खान अगर मिलने का मौका मिल रहा है तो मैं खुद के पैसे लगा के जाऊंगा। सलमान खान, तो वो सब बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो उनका एक अलग इमेज बनी हुई है। मैं उनका फैन हूँ बहुत बड़े वाला। नए वालों से क्यों जाके? नए वालों से नहीं हो पाता कनेक्शन, क्योंकि नए वालों में क्या होता है ना कि एक्टिंग में आ चुका है सैचुरेशन। नेटफ्लिक्स और ये अमेजोन, ये हॉटस्टार, इन सब के चक्करों में ना एक्टिंग का लेवल इतना ऊपर बढ़ गया ना कि एक अननोन फेस इतनी अच्छी एक्टिंग करके चला गया, तो अब समझ जाओ कि क्या लेवल है। तो वही सीन हो गया कि नए वाले एक्टर्स के फैन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है यूथ के लिए। एक बात बताओ कि अभी जैसे यूट्यूबर्स की लाइफ तो मतलब सोने के हिसाब से बिल्कुल खराब होती है, तो आपका क्या शेड्यूल रहता है? शेड्यूल मेरा अनइवन है एक्चुअली। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स में इंसोम्निया बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको नींद आसानी से आता नहीं है, बिकॉज ये कंप्यूटर पे रहते हो, यहाँ से यूवी लाइट आ रही है, मोबाइल पे रहते हो वहां से आ रही है, तो उसके चक्कर में ना नींद खराब हो जाती है। तो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल कभी 5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे होता है, कभी रात के 9 से लेकर सुबह के 5 तक होता है। अच्छा। तो ये अनइवन हो जाता है, पर मोस्टली मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब भी सोऊं तो 8 घंटे सोऊं, 7 से 8 घंटे। अच्छा। 8 घंटे से ऊपर कभी। खुश हो अभी उससे उससे ये होता है कि स्ट्रेस फील नहीं होता। अच्छा। मतलब 6 घंटे सोना चाहिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं 7 से 8 घंटे सोता हूँ क्योंकि मेरे को वही अच्छा लगता है। और आपका वो क्या रहता है, मतलब पूरे दिन का शेड्यूल? अभी सो के उठा, थोड़ी देर नींद चलाता, 3-4 घंटे तो उसमें जाते हैं, फिर थोड़ा सीरीज देखता हूँ। अच्छा। फिर सोचता हूँ क्या बनाऊँ, फिर उसके बाद अगले दिन रील बनाने के बारे में सोचता हूँ, फिर रात को ये 4 घंटे रूटर पे स्ट्रीम करता हूँ, 3 से 4 घंटे। अच्छा। फिर सो जाता हूँ, बस। सही है। अभी कोई शेड्यूल नहीं है एक्चुअली, अभी लेजी शेड्यूल है। और मतलब ऐसा हुआ है कि कभी भाई मैं 6-7-10 घंटे काम कर रहा हूँ? हाँ होता है ना, जिस दिन मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी है उस दिन इतना टाइम हो जाता है। अच्छा। शूट भी करो, एडिट भी मैं खुद करता हूँ, तो उस दिन मेरे को लग जाते हैं 12 से 18 घंटे। अभी हम फ्यूचर में क्या आपको कोई पूरा बड़ा ब्लॉग देख सकते हैं 8-9 मिनट का? नहीं, फ्यूचर में मेरा प्लान तो वही अंडर 16 ऑडियंस की चुनेगा, क्योंकि वही एक ऑडियंस है जो वीडियो पूरा देखती है। बाकी तो रील्स वाली ऑडियंस तो छपरी हो गई है, वो टेंशन स्पैन खत्म हो रखा है उनका। हमारे 4th पॉडकास्ट था और बहुत ज्यादा मजा आया इसको करते हुए, ठीक है। बहुत सही, बहुत फ्लो में गया ये पॉडकास्ट। हमारी ऑडियंस को आप एक टारगेट दे दीजिए जो आपको लगता है कि कहाँ पहुंचाना है। गाइस, जिसमें से जितने भी मोटिवेशन वाला हिस्सा है ना, उसका शॉर्ट बनाकर मेरे को फेमस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सायोनारा। नहीं, उससे पहले मैक्सन भाई के लिए टीम टॉक कास्ट की तरफ से कुछ है नहीं में ऐसा खास, मतलब एक दिखाने के लिए वीडियो में याद है बस एक छोटी सी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इसको अभी खोले, बाद में खोलूँ, जैसे मर्जी। ठीक है, मैं अभी खोल लेता हूँ। मैं क्या सरप्राइज रखना ऑडियंस के लिए, ऑडियंस ये तो व्लॉग में दिख रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये कप है ना? करेक्ट। वो देखो दिया। अच्छा। इसलिए मैंने आइडिया लगा दिया। और थैंक यू सो मच फॉर दिस कप। घुमा के देखो। अरे वाह, ये तो परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। ये मैं इसको भी सजा के रखूंगा। एक्चुअली ये सारे कप में जो मेरे 3-4 साल पुराने मेरे को मिले हुए हैं। अच्छा, सजा के रखते हो क्या मतलब ऐसी? हाँ, वो कप जो मेरे को मिला हुआ है वो मेरे किसी फैन ने दिया था हैदराबाद में, वो कम से कम 4 साल पुराना है वो। अच्छा, तो देख लो, मैं संभाल के रखता हूँ। So, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर इस पॉडकास्ट में आपको कोई क्वेश्चन मिसिंग लगा रहा हो तो कमेंट में बता देना, हम ट्राई करेंगे वापस सर के पास मैसेज करके दूसरा पॉडकास्ट करने के लिए, अगर अच्छे क्वेश्चंस आए तो, ठीक है। और कोई मैसेज ऑडियंस के लिए दे दिया मैंने जो देना था। बस लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। बाय बाय।